हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ग्लोबल न्यूज़ में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, हाल ही में एक देश है लिथुआनिया, उसने एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर दिया है। उसने रशिया की जो यूरोप में पड़ने वाला एरिया यानी कैलिनग्राड, आप कैलिनग्राड को इस मैप में देख सकते हैं। कैलिनग्राड रशिया से हट के एक पार्ट है, यानी ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच का पार्ट है और इस पार्ट पर रशिया का अधिकार, यानी ये रशिया का ही है। लेकिन जब यूएसएसआर टूटा तब रशिया के साथ लिथुआनिया का ये एग्रीमेंट था कि इस भाग में रशिया लिथुआनिया और लातविया के जरिए एक कार्गो ट्रेन चलाएगा और इससे वहाँ पर आने जाने की सुविधाएं होगी। तो ये जब से यूएसएसआर टूटा तब से लेकर चला आ रहा है। लेकिन हाल ही में लिथुआनिया ने कुछ वेस्टर्न देशों के बहकावे में आकर इस कार्गो ट्रेन को ब्लॉक कर दिया, यानी अब उसने ये कह दिया कि रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे और हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं। और ये रशिया के ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत है। साथ ही रशिया के ऊपर तो मुसीबत हो या ना हो, लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके ऊपर काफ़ी बड़ी मुसीबत हैं, क्योंकि इससे रशिया अब काफ़ी ज़्यादा डिस्परेट हो जाएगा। साथ ही रशिया अब आने वाले समय में इसके कारण और भी ज़्यादा वर्ल्ड वॉर 3 के आगे कदम बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे रशिया के जो कैलिनग्राड में जाने के लिए जो रास्ता रशिया को सीधा पड़ता था वो अब जो बाल्टिक सी से होकर आना पड़ेगा, जिससे कि रशिया को काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा और साथ ही लंबा लंबा टाइम लगेगा और साथ ही लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। इस कारण रशिया के ऊपर जैसे लिथुआनिया ने ये किया है, इससे सबसे बड़ी मुसीबत वेस्टर्न कंट्रीज़ को आ रही है। और अब ये कहना बहुत हद तक सही है कि आने वाले समय में साल या 2 साल या 10 साल में अब यूरोप पूरी तरीके से जल रहा है। जिस तरह से यूरोप ने पहले जो एशिया का मजे लिए हैं, उसी का अब ये यूरोपियन कंट्रीज़ कर जा चुका है, क्योंकि यूरोप अब पूरी तरीके से पुतिन के निशाने पे आ चुका है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि जो ये मैप में ये तीनों कंट्रीज़ हैं, इन तीनों कंट्रीज़ को आने वाले समय में पुतिन बहुत ही जल्द, और ये सभी पुतिन के निशाने पे आ चुके हैं। और अब आपको जानकारी रहनी होगी कि जिस समय यूक्रेन का युद्ध तेज़ी से था, उस समय पुतिन के जो बड़े अधिकारी वो ये कह रहे थे कि आने वाले समय में हम जो ये 100 वाले कॉरिडोर है, 100 वाले कॉरिडोर आप देख सकते हैं कि लिथुआनिया और पोलैंड दोनों के बीच में है, और जो कैलिनग्राड हैं उससे लेकर ये कॉरिडोर सीधे बेलारूस से जोड़ती है। और बेलारूस और रशिया के रिश्ते काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो आने वाले समय में रशिया ये सोच रहा है कि ये कह रहा है कि हम इसको बेलारूस से जोड़ देंगे, ताकि हमें आने वाले समय में इन देशों पर निर्भर ना होना पड़े। और ये रशिया कर सकता है, क्योंकि कैलिनग्राड पे रशिया का इस समय आधिपत्य है ही सही। साथ ही जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो भी रशिया की जो न्यूक्लियर धमकी से डरती हैं। साथ ही आने वाले समय में रशिया का जो कहना ये है कि जो बाल्टिक सी है उसमें वो अपनी नेवी को लगा देगा, और जो ये नेटो के देश हैं, ये तीनों बाल्टिक कंट्री, इन सभी के सप्लाई चेन बंद कर देगा। और यदि रशिया को आने वाले समय में रशिया के पास काफ़ी ज़्यादा वेपन्स आ गए और भी हाईटेक वेपन्स का आने वाले समय में रशिया यूज कर लेता है, तो जो ये बाल्टिक कंट्रीज है इनको बहुत आसानी से रशिया अपने अंदर में ला सकता है या उन पर कब्जा कर सकता है। क्योंकि आप सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि यूक्रेन को जो वेस्ट हिस्सा है उससे सप्लाई मिल जाती है। लेकिन जो ये तीनों बाल्टिक कंट्रीज़ हैं इनकी सप्लाई चेन बिल्कुल रशिया बंद कर देगा, क्योंकि बाल्टिक सी में ये अपनी नेवी लगा देगा, साथ ही कैलिनग्राड में अपनी आर्मी, और जो ये 100 वाल की कॉरिडोर है उसको रशिया कब्जा लेगा। और जैसे इसे कब्जाएगा यहाँ पर वो अपनी हाईटेक आर्मी और हाई वेपन्स रख देगा, जिससे कि वो नेटो की फोर्सेस को आने ही नहीं देगा। और जैसे ही इसकी सप्लाई चेन बंद होगी तो रशिया तुरंत इस पर अपना अधिकार कर लेगा या रशिया के सामने सरेंडर कर देंगे। और रशिया के साथ रशिया के पास इसका ऑप्शन भी है, क्योंकि रशिया आने वाले समय में ये कह सकता है कि हमने इन्हें अलग इंडिपेंडेंट कंट्री की मान्यता ही नहीं दी, क्योंकि ये तीनों कंट्रीज़ रशिया से यूएसएसआर से टूटी थी। और किसी भी तरीके से रशिया यदि इन्हें इनलीगल तरीके से कोई भी ये कह देगा कि हमने अभी तक इन्हें आज़ादी नहीं दी, ये अभी रशिया का पार्ट है, तो कोई भी बहाना देकर यदि रशिया इनसे इनकी आज़ादी छीन लेता है या इन पर कोई भी एक्शन ले लेता है, तो आने वाले समय में जो यूके यूएस हैं वो भी ये कह सकते हैं कि यूके यूएस है वो भी बहाना बनाकर दूर हो सकते हैं कि ये नेटो का पार्ट बने ही नहीं है, क्योंकि ये अभी तक रशिया का पार्ट है। और ये यूएसए कहने में कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यूएसए जहाँ भी देखता है वो अपना फ़ायदा देखता है, क्योंकि यदि वो
इनका साथ देगा तो फिर उसे वॉर में कूदना पड़ेगा और इससे उसका नुकसान होगा। खैर आपका इस बारे में क्या कहना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।